जय माँ आदिशक्ति, जय महादेव। आप सबका माता की कृपा परिवार में स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं आपको अब हर प्रकार की साधनाएं सिखाऊंगी, आपको नई नई जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपका छोटा सा लाइक और ये शेयर करने से किसी और का भी भला होता है तो उसका पुण्य आप ही कमाएंगे। तो आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती कैसे करें महाविद्या क्रम से, उसके बारे में बताऊंगी। कभी भी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय एक एक करके नहीं किए जाते। दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो पूरा करें या फिर महाविद्या क्रम से करें, जो मैं आपको बताऊंगी। दुर्गा पूजन को काल विशेष में बांधना, उसके महत्व को सीमित करना है। जब भी शुभ मुहूर्त हो, शुभ दिन हो, उस दिन ही आप इनकी आराधना कर सकती हैं। और भगतजन इसी तरह आराधना करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नवरात्रों में ही आप माँ की पूजा करें। चर्चा विशेष रूप से होती आ रही है। पहले 4 नवरात्रों का उल्लेख रहा था, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 एक चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि। तो उन दिनों भी आप इसकी उन दिनों को एक बड़ी पूजा से हम लोग नवरात्रि में पूजन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आम दिनों में नहीं कर सकते। इसमें आपको जैसे 108 पाठ करने हैं अगर दुर्गा जी के, तो भी आप जो मैं विधि बताऊंगी आपको, उस हिसाब से आप 108 पाठ भी कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। क्योंकि हर एक इंसान को बहुत से काम होते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे। इसलिए उन लोगों को, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और साधना में और भी बहुत सी पूजा पाठ होती है जो करनी होती है, तो पूरा पाठ एक दिन में नहीं हो पाता। इसके लिए दुर्गा सप्तशती में महाविद्याक्रम बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र है, प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र। इसमें 13 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। इसके लिए इसे सप्तशती का नाम दिया गया है। और सप्तशती षडंग रूप से अभिहित है, अर्थात इस जो दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व आपको कवच, अर्गला, कीलक, पाठ के अंत प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति नाम से 3 रहस्य, इन 3 पूर्व और 3 अंत के मध्य में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। लेकिन अब शक्ति पूजा जो है वो सृष्टि की रचना के साथ आरंभ हो गई थी। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त, देवी सूक्त एवं परिशिष्ट भाग में श्री सूक्त की रचना ही विशिष्ट रूप से प्रमाणिक है। शक्ति पूजा के द्वारा मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को एवं अपने मनोरथों के संपन्न करने में समर्थ है। ये त्रिगुणात्मिका शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में आद्य शक्ति मानी जाती है। यही संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन, संहार करने वाली है। भवसागर में पड़े हुए अपने भक्तों पर दया करते हुए रक्षा करती है। धर्म पर प्रहार करने वाले दुष्टों का संहार करती है। मातेश्वरी, जगत जननी भगवती दुर्गा सर्व स्वरूपमयी देवी है। दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय में संकट में पड़े हुए इंद्र आदि देवताओं ने इसी देवी की स्तुति की। भगवती दुर्गा इस ब्रह्मांड की आधारभूता शक्ति है। सत, रज, तम रूप में विद्यमान ये शक्ति आद्य शक्ति है। भगवती दुर्गा दया स्वरूपनी, मातृ स्वरूपनी है। माँ भी समस्त जगत के प्राणियों की है। माँ कभी भी अपने संतान के अहित को नहीं चाहती। पूत कपूत हो सकता है मगर जग जननी माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। वह माँ ही है, फिर उसके रोम रोम में दया भरी हुई है। ऐसी माँ कभी भी किसी प्राणी की बलि नहीं लेती। जो लोग भगवती दुर्गा के मंदिरों में भगवती की प्रतिमा के समक्ष या भगवती के निमित्त किए गए अनुष्ठानों में पशु बलि की बात करते हैं, वास्तव में वह पापी हैं। जीव हत्या पाप है, चाहे वह नारियल की हो या पशु की। हत्या पाप को देने वाली है। हिंसा अधर्म है, अहिंसा ही प्राणियों के लिए विशिष्ट है। विधि बता रही हूँ किस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जो आपका 7 दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले आप नहा धो के स्नान करके अपने मंदिर में बैठ जाएं। हो सके तो मंदिर के वस्त्र आप अलग रखा करें, साफ सुथरे वस्त्र जो सिर्फ पूजा में ही आप पहने। तो इसमें आपको लाल वस्त्र धारण करने होते हैं और पूरब की दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। और सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती का जो 4 आचमनी दी गई हैं वो आचमनी करनी है। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं ये पाठ जो है 7 दिन में पूरा करूँगी। उसमें आप चाहे हिंदी में संकल्प लें या जिसको संस्कृत आती है वो अच्छे से संस्कृत में संकल्प ले सकता है।
और उसके बाद आपको पुस्तक की जो है वो पूजन करना है। नमो देवी महादेवी उससे मंत्र से आपको पुस्तक का पूजन करना है। और पुस्तक में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बार बार हाथ नहीं लगाते हैं, उसको अच्छे से खोल के, वो माँ भगवती का ही रूप है। तो अब आपको वो करने के बाद आपको शापोद्वार करना है। शापोद्वार के आप उसी दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए मंत्र हैं, वो उसको आदि और अंत में कर सकते हैं, मतलब पहले करें और अब बाद में करें। फिर उसके बाद आप कवच, अर्गला, कीलक, रात तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम और न्यास विधि के साथ आपको नवारण जाप करना है, एक माला। उसके बाद आपको पहले दिन जो क्या है, पहला पाठ करना है। और पहला पाठ करने के बाद सीधा आपने फिर लास्ट में चले जाना है और उसमें आपने करना है न्यास विधि के साथ नवारण जाप। नवारण जाप के बाद आपने तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना है। देवी सूक्त के पाठ के बाद आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका के पाठ के बाद आपको भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र करना है। इस तरह आपका ये पहले दिन का पाठ हो गया। अब दूसरे दिन आप जो पाठ करेंगे वो भी इसी प्रकार करेंगे, आगे पीछे इसी तरह चलता रहेगा। जैसे स्टार्टिंग का कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, न्यास विधि के साथ आप नवारण जाप करेंगे। और बीच के जो अध्याय हैं वो ऐसे होगा। फिर दूसरे दिन के जो हैं होंगे वो आपके 2 अध्याय आपको करने हैं, मध्यम चरित्र के 2 अध्याय। ठीक है। तीसरे दिन आपको 1 अध्याय करना है, फिर आपको 4 अध्याय करने हैं, फिर आपको 2 अध्याय करने हैं, फिर आपको 1 अध्याय करना है, फिर आपको 2 अध्याय करने हैं। इस प्रकार आपके 13 पाठ हो गए। अब आपको जो आगे पीछे कवच, अर्गला, कीलक और तंत्रोक्त देवी सूक्त तक पाठ करना है। और जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है वो रोज करना है आपको। और उसके बाद आपको जब ये आपका पूर्ण हो जाएगा पाठ 7वें दिन, तो उसके बाद आपने पूरा आगे तक पढ़ना है तीनों रहस्य करके माँ से सिद्ध कुंज का पाठ करके उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है माँ से, जो भी भूल चूक हो गई है वो मुझे माफ़ करें। ठीक है, क्षमा प्रार्थना करें माँ से। और जो भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है उसका भी पाठ करें। तो इस प्रकार 7 दिन में आपकी दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाती है। और आपको एक दिन में पाठ करने का जो समय नहीं होता, उसके लिए जो रोज़ पाठ करते हैं उनके लिए ये महाविद्याक्रम बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार से आप लोग करें। और एक आपके मन में ये भी रहेगा कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पाठ में बहुत शक्ति है। हर एक मंत्रों में भी शक्ति है, लेकिन जो दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल है, इसका फल कभी ख़त्म नहीं होता। इसके फल हमेशा रहता है। और जो और पाठ जाप होते हैं उनका कुछ समय के लिए उसका असर रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल आपको अगले जन्म तक भी साथ देता है। तो इसलिए आपको ये करने हैं, इस प्रकार से आप करें और माँ भगवती कृपा करें आप पर। आपके घर में खुशियाँ आए और माँ का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। और किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी हो तो वो चौकी में आ सकता है। वहाँ पर माँ आपके दुखों को दूर करने के लिए बैठी हैं, उन्हीं की शक्ति। तो माँ अपने बच्चों से दूसरों के दुखों को दूर करवाती ही हैं। तो माँ तो हर जगह है। माँ कृपा करे आप सबके जीवन में खुशियाँ हो, यही मेरी कामना है। जय माता दी।